वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो का बताऊंगा किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है। पहले मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में ज़रा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ज़रा बेहतर तरीके से बताऊंगा कि किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है। इसके अंदर आप अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा टफ़ रिक्वायरमेंट्स नहीं है और इसके अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी जो रैंकिंग है वो भी 1000 से समथिंग इसके अंदर ही आती है, इसलिए अच्छी रैंकिंग है। आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। अभी हम चलते हैं इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप इसकी साइट को ओपन कर लें। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस साइट को ओपन किया है तो ये पेज ओपन हो गया है। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड प्रोग्राम्स। जब आप फाइंड प्रोग्राम्स में आएंगे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वहाँ से ये पेज आप फ़ौरन वहीं से ओपन कर लें। यहाँ पे मैंने इसको मास्टर के लिए सिलेक्ट किया तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिर्फ मास्टर प्रोग्राम ही करवा रहे हैं तो मैंने यहाँ से इसको इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश करने के बाद ये 12 प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं 12 प्रोग्राम्स की। फ़र्ज़ किया मैं इसके अंदर ये वाले प्रोग्राम में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लें इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। ये इन्होंने पिछले साल इनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने 30 यूरो कर दी है और 52 यूरो आपने पे करने हैं जब आपने इनरोलमेंट करनी है, प्री इनरोलमेंट करनी है। जब ये आपको ओके कर देंगे प्री वैल्यूएशन के बाद 30 यूरो पहले लेंगे, 52 लेंगे उस वक्त जब ये आपको ओके कर देंगे। अभी आपका एडमिशन हम कर रहे हैं तो आपसे 52 लेके आपको प्री इनरोलमेंट के लिए आपको ओके का फॉर्म भेज देंगे। वो जो प्री इनरोलमेंट का ओके का फॉर्म होगा वो एम्बेसी को भी भेज देंगे और वो आपने उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेस शुरू करें। 156 यूरो जो है वो आपने इटली में पहुंच के आपने एक्चुअल में अपनी प्री इनरोलमेंट वहाँ पे जाके करनी है। ये इसका प्रोसीजर होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी ये बाकी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप देख लें। ये है कि बाकी यूनिवर्सिटियों की निस्बत इसके अंदर एडमिशन लेना काफ़ी इजी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसकी डेट भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं इतने कम हैं तो आपको इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। 30 यूरो तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन 30 यूरो देने का एक फ़ायदा ये भी है कि 30 यूरो जिस तरह कोई देता है तो स्टूडेंट इस तरह कम अप्लाई करते हैं और अपॉर्चुनिटी जो अप्लाई करते हैं 30 यूरो के साथ तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्होंने हर यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंटों के लिए एक मखसूस कोटा रखा होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो ज़ाहिर है वो उनके लिए चांसेस जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आप फ़ी के साथ अप्लाई करें, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अप्लाई किया, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई फ़ी वगैरह नहीं पे की 30 यूरो, इसलिए मैंने तो अभी तक सिर्फ अपना एक एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आप इधर साइन इन के ऊपर जाएंगे। इस पेज के साइन इन के ऊपर जाने के बाद एक नेक्स्ट पेज खोल देगा। नेक्स्ट पेज खोलने के बाद ये देखिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो इसके ऊपर ही मैं जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। ये देखिए मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया है तो मुझे इसने मेरी डिटेल सारी दिखा दी है कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ये मेरा नाम आ रहा है और बाकी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा हुआ है इसलिए कि मैंने अभी तक इसको सेंड नहीं किया सबमिटेड येट, तो इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज भेजा हुआ है। अभी ये देखिए मैंने जो अप्लाई किया था मैंने इसके अंदर अभी आपको मैं इसका तरीका बता देता हूँ कि जब आपने वहाँ से किया है तो आपने यहाँ से जाके अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। उसको प्रोग्राम को जैसे ही आपने सेलेक्ट करना है, जैसे अब मैंने इस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है कि आपने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं इसके एडिट एप्लीकेशन में जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैंने इसको फिल कैसे किया। अभी ये देख लें, ये मैंने सबसे पहले ये फ़र्स्ट के अंदर रखा, इसको फ़र्स्ट नंबर पे इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। और इसके अंदर फिर उन्होंने पूछा हुआ था कि आपने
इसके अंदर स्पेशलाइज किसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने उसके अंदर मार्केटिंग को किया, या इन्होंने दूसरा दिया हुआ था मैनेजमेंट, तो मैंने मार्केटिंग को किया। और दूसरा जो मैंने ऑप्शन अपनी सिलेक्ट की थी वो की थी अकाउंटिंग, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर आप 2 कर सकते हैं एट अ टाइम, 30 के ऊपर 30 जब आप यूरो पे करते हैं, यूरो तो वो आपने बाद में पे करने पहले, लेकिन आपने फॉर्म फिल करना है। जो नीचे लिखा है यू हैव रीच द लिमिट, तो 2 में मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है। अभी एक मेरी प्रायोरिटी है, पहले मैंने ये सेट की, दूसरी मैंने ये सेट की, उसके बाद मैं प्रोफाइल में आ जाऊँगा। प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे गया तो यहाँ से जाके मैंने क्लिक करके अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरी फ़ोटो है, और ये आप इसकी सारी डिटेल देख लें। तो सबसे पहले आपने अपने नाम को फिल करना है, फिर उसके बाद अपने फैमिली नेम, फिर उसके बाद जेंडर, फिर उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद ये सारा कुछ आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आपने कॉन्टैक्ट पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आपने अपना ईमेल और फ़ोन नंबर और एड्रेस और ये सारा कुछ आपने ऐड करना है। सारा कुछ ये जो है कॉन्टैक्ट और ये आपने सारा कुछ एग्जैक्टली सेम सही तरह आपने टैप करना है। उसके बाद आपने एजुकेशन में आ जाना है। एजुकेशन में आने के बाद आपने अपनी एजुकेशन को टाइप करना है 1 बाय 1। जो आपकी सबसे ऊपर होगी एजुकेशन, वो आपने सबसे ऊपर टाइप कर देनी है। जो आपकी लेटेस्ट है, जैसे आपने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर सबसे ऊपर आएगा, या मास्टर भी आपने किया हुआ है तो मास्टर आएगा। उसके बाद आपने इसको प्लस के बटन को क्लिक करें, इस प्लस के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और विंडो खुल जाएगी। उस और विंडो खुलने के बाद आप यहाँ पे अपना सेकंड बैचलर को कर दें। बस ये बैचलर ही जो है इनका कंपलसरी, अगर आप इंटरमीडिएट का करना चाहते हैं वो भी साथ अटैच कर दें, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि सिर्फ ये बैचलर की बेस के ऊपर ही आपको एडमिशन देते हैं। जितनी भी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी बैचलर की जो डिग्री है उसी को कंसीडर करके आपको एडमिशन देती हैं। और जो आपने अगर बैचलर के अंदर एडमिशन लेना हो तो फिर आपकी इंटरमीडिएट की, अगर आपने मास्टर के अंदर लेना है तो फिर बैचलर की। और नीचे आपने जो अपना लेटेस्ट अपना CGPA है वो लिखना होता है, जो आपने अचीव किया हुआ है वो यहाँ लिख दें। जो आपने नंबर ऑफ़ स्टडीज़ जो आपकी बनती हैं वो आप सबसे नीचे लिख दें। ये तो इसका एजुकेशन का हो गया। फिर आपने लैंग्वेजेस में आ जाना है। लैंग्वेजेस में आने के बाद आपने अपनी नेटिव आपने उर्दू कर देनी है, और यहाँ पे आपने फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में आपने इंग्लिश कर देनी है। प्रोफिशेंसी आपने सेट 2 कर देना है B2 के ऊपर। और आपने स्टडी एक्सपीरियंस आपने 6 ईयर लिख देना है, या 4 ईयर, 6 ईयर लिखने, 2 ईयर उसके लिख दें इंटरमीडिएट के या मैट्रिक के भी। इसमें 6 वैसे बेस्ट होता है, 6 बहुत है। 2 ईयर्स इंटरमीडिएट और 4 ईयर बैचलर के। उसके बाद प्रूफ आपने सर्टिफिकेट आपने अदर कर देना। यहाँ पे आप 00 लगा दें, तो यहाँ पे लिख दें माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इन इंग्लिश। तो ये हो गया आपकी इंग्लिश का हो गया। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो गया। एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो यहाँ पे उसको आप ऐड कर दें। अपनी इंटर्नशिप को ऐड कर दें, अपने जॉब एक्सपीरियंसेस को ऐड कर दें। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ में आ जाना है। एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ डिस्क्राइब योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, प्लीज़ लिस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग नॉन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़। ये जो आपने कोई जॉब की हुई है, सेमिनार अटेंड किया हुआ है, रोस्मोस मोबिलिटी है आपकी, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कोर्सेज़ है, इंटर्नशिप है, तो ये यहाँ पे आप सारी अपनी चीज़ें आप शो कर सकते हैं एक्टिविटी। और ये एम्प्लॉयमेंट या एक्टिविटी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट होता है प्रॉपर आपने जॉब की, और एक्टिविटी है जो आपने सिर्फ एक आपने एज आ समथिंग आपने फ्री टाइप की कोई चीज़ की हो, या आप कह सकते हैं कि आपने वॉलंटरी कोई काम किया हो। अभी यहाँ पे रेजिडेंसीज़ के ऊपर आ जाते हैं। रेजिडेंसीज़ के ऊपर अगर आपने किसी दूसरे मुल्क का आपने टूर किया हुआ है, टूरिस्ट ट्रिप किया हुआ है, नहीं ये उन्होंने लिखा टूरिस्ट ट्रिप वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपने फ़ॉरेन एजुकेशन ली हुई है, स्टूडेंट रहे हैं, वर्किंग की हुई है, और इस तरह करके आपने कुछ किया हुआ है तो आप लिख लें, कि ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसको भी आप रहने दें अगर आपने नहीं किया हुआ।
आगे रेफरेंसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ज़रूर फिल करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है पहले के अंदर, पहला रेफरेंस आपने लिख देना है, दूसरा रेफरेंस आपने लिख देना है, और आपने आस्क फॉर रेफरेंस के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो रेफरेंस होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, उसको आपकी मेल चली जाएगी उस प्रोफेसर को। प्रोफेसर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी का ईमेल ही लिखें, जहाँ पे लिखा हो @edu.pk, तो उनको ज़रा वाज़ेह होगा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हमें ईमेल आई है, या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ख़ुद जो है वो आपको करे, और वहाँ वो अपनी ऑफिशियल ईमेल से करे जो उसकी यूनिवर्सिटी की, इसलिए कि .edu.pk या जो भी इंडिया की होगी .in समथिंग, और जो भी किसी मुल्क की होगी, तो उससे वाज़ेह होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसने ये अपनी जो है वो ईमेल आईडी ली हुई है, और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आपको ये रेफरेंस लेटर भेजा है, तो इससे भी एक कंफर्म हो जाएगा। और ये आपको नहीं पता चलेगा कि, लेकिन वही बस इनको फिल करके वो यूनिवर्सिटी उनको भेजेगी, वो फिल करके इनको फिर आपको एक मेल आ जाएगी कि जी उन्होंने हमें मोटिवेशन लेटर भेज दिया है, नहीं सॉरी, उन्होंने आपको रेफरेंस लेटर भेज दिया है आपकी तरफ से, जो उन्होंने वो उसका रेफरेंस लेटर आपको आ गया है। ये बाद में एक आ जाता है मोटिवेशन लेटर, जो है वो आपने खुद टाइप करना है, वो आपने यहीं पे इसके अंदर जो बॉक्स बना हुआ है आपने इसके अंदर ही टाइप करना है, वो 400 to 800 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ये मैंने अपना एक लिखा हुआ है, इसको तो नहीं आपको कॉपी करना चाहिए, लेकिन ये तो बस वैसे ही मैं इसको आप अपनी तरफ से लिखें और ज़रा बेहतर करके लिखें, इसलिए कि मोटिवेशन लेटर is the most important, you can say, the documents university when they will evaluate your documents, they will give a lot focus on that, so इसको ज़रा लाजमी आप करें, इसको फोकस करके इसको अच्छे तरीके से लिखें, ताकि उनको लगे कि थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है मोटिवेशन आपका। लिखना थोड़े से अल्फाज में ही है, ज़रा इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पढ़ें, लेकिन आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज में लिखने, ताकि उनको ये इसके अंदर अट्रैक्शन लगे। बाकी अब डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं आप सारे। फ़िलहाल तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, इसलिए कि ये हैं थोड़े से, ज़ाहिर है प्राइवेसी में आ जाता है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ इसकी दिखा देता हूँ कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रेफरेंस होगी, जो आपने सेलेक्ट करनी है, किस तरह आपने उसको फ़िल करना है। जैसे मैंने फ़िल किया हुआ है, मैं इसके ऊपर जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसको अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसने मेरा पेज जो है वो ओपन कर दिया। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर का एक डाउनलोड वाला फॉर्म भी मिलेगा इस तरह का, तो जो आपने वहाँ से डाउनलोड करके आपने इसको, ये देखें, प्री एवेलुएशन एप्लीकेशन फॉर्म कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ये आपने लाजमी फ़िल करना है, ये आपको लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगा। ये देखिए, जो इस तरह करके फ़िल किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स जो है मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, ये तो मैंने तो एक डमी सा बना के इनको अभी भेजा है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये मैंने बाद में इसके सब्जेक्ट लिखे, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखें, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो वहाँ पे लिख दें। उसके बाद 3 कैरेट आवर, उसके बाद ये जो हैं ये वाले, ये सारे इसके आगे 3 3 3 3 3 करके इस तरह करके आप लिख दें। उनको पता है, वो ज़ाहिर है वो एलिवेट उन्होंने पहले भी किया हुआ है पाकिस्तानियों को, उनको आइडिया हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इनको आवर्स के अंदर करके लिखें, इसलिए कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाएगा। ये तो आप कर नहीं सकते। इसका वैसे ही होता है, 1 क्रेडिट आवर्स जो होता है वो तकरीबन 10 आवर्स होते हैं 1 क्रेडिट आवर्स के, 1 हफ़्ते के अंदर आपने स्टडी की हो। 3 क्रेडिट आवर्स 10 आवर्स होते हैं 1 हफ़्ते के अंदर आपने स्टडी की हो। इसका थोड़ा सा है, आप ये देख लें, लेकिन 3 क्रेडिट आवर्स आप लिखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, इससे कोई यही काम ठीक हो जाएगा। आपको और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल, इसलिए कि जो 3 क्रेडिट आवर्स हैं वो इटली के अंदर उनके जो ETS बनते हैं 3 क्रेडिट,
हमारा जो 1 क्रेडिट आवर होता है, इटली वाले उसको 1.7 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 3 को देख लें, 3 को जो मल्टीप्लाई 1.7 से करेंगे तो हमारे कितने क्रेडिट आवर बन जाएंगे। आप इस तरह करके उसको चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे अगर होते हैं वहाँ 72 या जितने भी, तो उसको वो 1.7 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उनके इतने उनके बन जाएंगे। ये जो उन्होंने बताया हुआ है ECTS बन जाएंगे, इसलिए कि ECTS जो है वो ज़्यादा होते हैं, जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कम होते हैं। क्रेडिट आवर्स जो है वो अमेरिका वगैरह में ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो ECTS है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर चल रहा है। अच्छा, अभी तो ये आपने यहाँ पे 3 कर दिया, इस तरह आपने मार्केटिंग जितना भी आपने ट्रांसक्रिप्ट पे लिखे हुए थे वो आपने 1 बाय 1 करके सारे इधर लिख दिए, 3 क्रेडिट आवर्स। फिर नीचे आ जाए, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने फिल करना है जो आपकी नॉन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ हैं, वो जो आपने कोई सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ये वो कुछ भी आपने किया हुआ है वो आपने नीचे लिख देना है। यहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप लिख दें, यहाँ पे आप अपने लिख दें जहाँ पे आपने कोई काम किया हुआ है, यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं वो लिख दें। उसके बाद आपने इस तरह करके आप सारा कुछ यहाँ पे अपना मेंशन कर दें। तो ये फॉर्म भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अभी चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट के ऊपर। अभी हम चले जाते हैं चेक लिस्ट के ऊपर। जब आप चेक लिस्ट पे आएंगे तो ये सारे आपके जो टिक हैं ये सारे गुड होने चाहिए। ये भी गुड होना चाहिए, ये भी गुड, 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 पासपोर्ट, ये भी, करिकुलम, और ये भी, और ये भी, और ये भी, और ये भी, सारे जब आपके टिक हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको सबमिट के बटन पे आपने इसको सबमिट कर देना है। अभी मैं इसको सबमिट भी कर दूं, लेकिन सबमिट करने के बाद आपको 1 या 2 दिन के बाद ईमेल आएगी कि अभी आपने पेमेंट नहीं की। अभी जब आप पेमेंट 30 यूरो उनको कर देंगे तो फिर ही आपकी वो वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। अभी मैं फ़र्ज़ किया मैं तो कर भी देता हूँ, तो मैंने तो पे नहीं करने इसलिए, लेकिन मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए कि मैंने अभी उनको कर दी है। तो अभी शायद मुझे एक मेल भी रिसीव हो जाए थोड़ी देर तक, वो मुझे कहें जी कि आपने हमें 30 यूरो पे करें। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद मुझे मेल आई भी हुई है। अभी यहाँ पे ये देखें, मुझे जो रेफरेंस लेटर भेजा गया था, योर रेफरेंस डॉक्टर अम्ब्रीन सर्वर हैज़ जस्ट फिनिश्ड वर्किंग ऑन योर रेफरेंस एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये देखिए मुझे उन्होंने भेजा तो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। ये इस तरह करके उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे मुझे उन्होंने ईमेल भेजी हुई है, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट it will be evaluated as soon as you will have paid the 30 euro pre-evaluation fee. Please complete the procedure on our website. ये देखें, जब आप 30 यूरो उनको पे कर देंगे तो आपकी वो वैल्यूएशन करेंगे, वरना वो आपको इस कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी इस मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।